राजा राम 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 राजा 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 राम राजा राम राजा राम बोल बोल जुगल सरकार की, सदगुरु साहेब की। चलिए बाबू जी, धर्मात्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसमें अब सुनेंगे कि धर्म पर चलने वालों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। आजकल लोगों को कष्ट मिलता है, धर्म करना छोड़ देते हैं कि दिन रात हम सत्संग करते हैं, सदगुरु हम ही को तंग करते हैं, सदगुरु को भूल जाते हैं, शिव गुरु को भूल जाते हैं, भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। राजाओं में महाराजा, सब जगह हल्ला है कि राजा होना चाहिए, महाराजा होना चाहिए। तो हरिश्चंद्र के जैसा किसी माई का लाल होना चाहिए, तो राजा हरिश्चंद्र के जैसा किसी देश का सपूत होना चाहिए, तो राजा हरिश्चंद्र के जैसा। बाबूजी, महाराजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम महारानी सभ्या। पति और पत्नी के बीच में 5 साल का सुकुमार बालक, जिसका नाम रोहित, घुंघराला केस, बड़ी बड़ी आंख, बड़ी बड़ी नाक, और महाराजा हरिश्चंद्र का काम क्या था वो देखा जाए। कि नित नियम पूजा पाठ करे, कि नित नियम पूजा पाठ करे, और दीदी की सेवा करते थे, अतिथि भोजन करवा कर अतिथि भोजन करवा कर बाद अपन भोजन भोजन
महाराजा हरिश्चंद्र रोज जब तक 10-20 आदमी को भोजन नहीं कराते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। जब तक 10-20 आदमी के बीच में धोती नहीं बांटते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। देखिए संसार में प्रत्येक मानव आए हैं, सबको अपना जीने का तरीका है। कोई उठते हैं और सोचते हैं किधर फंसा दे, कोई उठते हैं सोचते भगवान हमसे किसी का बुराई नहीं हो। किन्हीं को भजन सुनने में आनंद आता है तो किन्हीं को नाच देखने, कोई किन्हीं को दूध पीने में मजा आता है तो किन्हीं को दारू पीने नहीं, दोनों एक ही राशि, 200 दूध 200 दारू। बाबूजी उधर देखा जाए, परिवार से लेकर पूर्णिमा तक दिन होता है ना, परिवार द्वितीया तृतीया चतुर्थी इस ढंग से महाराजा हरिश्चंद्र लिख दिए थे कि परिवार से लेके पूर्णिमा तक एक भी रोने का दिन नहीं है। कैसे? तो परिवार की ओली परिवार की होली द्वितीया को दवात पोज, तृतीया को तीज घर घर मना, चौथी को चौर चंद पूजा, पंचमी को बसंत पंचमी, छठी को छठ व्रत मनाओ, सप्तमी का मगसाते, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी का राम नवमी मनाओ, और दसवीं को विजयादशमी, एकादशी को एकादशी व्रत मनाओ, और द्वादशी को देवतमान गणेश की पूजा, त्रयोदशी को शिव जी पे जल चढ़े, चतुर्दशी को आनंद मंदाओ, अमावस्या का दीपावली, पूर्णिमा को गंगा स्नान करके सभी दिन खुशी मनाओ। परिवार से पूर्णिमा तक परिवार की होली, द्वितीया को दवात पूजा, तृतीया को तीज, चौथी को चौरचंद, पंचमी को बसंत पंचमी, छठी को छठ व्रत, सप्तमी को मगसात, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को रामनवमी, दसवीं को विजयादशमी, एकादशी को एकादशी व्रत, द्वादशी को दैत्यमान गणेश की पूजा, त्रयोदशी को शिव जी पे जल चढ़े, चतुर्दशी को आनंद बंधाओ, अमावस्या को दीपावली, पूर्णिमा को गंगा स्नान करके सभी दिन खुशी खुशी मनाओ।
और इनका कहना है कि राज से सुंदर ताज से सुंदर सत धर्म आधार। देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कौन कौन मंत्री रहे चले गए, लेकिन वो जो अच्छा कर्म किए होंगे वही संग में गया होगा। ये फ्लैट खरीदे होंगे वो नहीं गए। और लता मंगेशकर जो गायिका थी, ए मेरे वतन के लोगों गाई राष्ट्रीय गीत, वो गीत बजता है तो अभी भी रोए खड़े हो जाते हैं। यहाँ से सब बच्चा खचाइए, डांटिए को व्यवस्थापक महोदय बहुत डिस्टर्ब करता है, सबको हटाइए यहाँ से, उनको भी हटाइए, उधर बैठेंगे जाकर, हटाइए बच्चा। लेकिन बाबूजी लता जी को बहुत अवार्ड मिला, इनाम मिला देश विदेश में, लेकिन जब वो मरी होगी तो संग में यही गया होगा, धर्म सब कुछ यही रह गया। इसलिए कहा गया है महाराजा हरिश्चंद्र कहते कि राज से सुंदर अगर दोनों खटवो और दोनों बच्चा बच्चा दोनों खटवो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ बैठेगा धल्ला करेगा कि राज से सुंदर ताज से सुंदर सत धर्म आधार। हो राज से सुंदर ताज से सुंदर सत धर्म आधार। बचन पालन कहे तुम्हें तो झेलूं कष्ट हजार, सत बीच धर्म आधार न राज से सुंदर ताज से सुंदर सत धर्म आधार। राज से सुंदर ताज से सुंदर सत धर्म आधार। बचन पालन में तुम्हें तो जेल कष्ट हजार, सत विचार सुख धर्म आधार सुख सत विचार सुख धर्म आधार सुख। धर्म आधार न टूटे। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं महाराजा हरिश्चंद्र। इंद्रलोक में महाराजा हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बैठे।
देखे देखे कैसे बैठा गया, सीधा कीजिए उसको। बाबूजी, और उधर जो है महाराजा हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बैठे हैं और इंद्रासन के मालिक इंद्र देवता बैठे, दोनों बैठे हैं। तो बाबूजी, जिस ढंग के व्यक्ति जहां बैठते हैं उस ढंग की चर्चा होती है ना। दो चार गो सत्संगी बैठ जाए, सत्संग की चर्चा। दो चार गो शिव शिष्य बैठ जाए, कौन चर्चा? शिव चर्चा। देखिए, और दो चार गो रंगबाज बैठ जाए, थ्री नट की चर्चा। और दो चार गो पियक्कर बैठ जाए, एक जगह कहते रहे कि अरे हमरा पीएम के बैठ जाए, कहते रहे हम जाए रही, अब बुझे रहे कि हम बहादुर छी। ओकरा ही पता नहीं छे, ओकरा ही पता नहीं छे सरकार कि किडनी खराब हो जाते ना, जो वो नशा का शिकार गुजरा उसका घर परिवार। ठंड के समय में गाड़ी घोड़ा चलित रहलो, टेम्पो साबित रहिए, हमरा गांव के बगल में एगो आदमी चढ़ले, बगल वाला ओकर पार्टनर हमरा गांव में चढ़ले, वो आगू में चढ़ले। कल के की बताइयो पार्टनर, हमरा तो ठंड लग गेल। कल के एगो सिगरेट पी लियो तब गर्मी बुझे। कल ये देखियो, वो गलत काम करके भी अपना को बुझता हूँ कमाल करके। रावण गलत किया था, सोचा था हम कमाल कर दिए, बर्बाद हो गए। कंस गलत किया था, भगवान के बाप को बांध दिया था, जेल में बंद कर दिया था। वो अपना बुझा बहुत काबिल, बर्बाद हो गया। दुर्योधन वो भी सोचा कि हम 100 भाई हैं, इस चाचा का बेटा क्या करेगा, 5 गो, बर्बाद हो गया। 10 गो आदमी जो कहे अच्छा वो कीजिए। अपना मन से अगर कुछ करेंगे बर्बाद हो जाएंगे। देखिए बाबूजी, चर्चा चल रही है, ये बोले छे बगल में बैठ के हल्ला गुल्ला करे छे, आवाज आवे छे, उल्टे पुल्टे छे बोले छे, त डिस्टर्ब। और हटाइयो पीछा के, ओकरा भेजबो। देखिए बाबूजी, तो मैं कहने जा रहा था, जिस ढंग के व्यक्ति बैठे रहते हैं उस ढंग की चर्चा होती है। वहां कौन बैठे? धर्मात्मा। इंद्रासन के मालिक इंद्र कहने लगे महाराजा हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से कि हे वशिष्ठ मुनि, आजकल इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्मात्मा तो हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बोले कि आजकल इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्मात्मा महाराजा हरिश्चंद्र। इंद्र देवता कहने लगे हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से कि आप कैसे जानते हैं कि हरिश्चंद्र सबसे बड़ा धर्मात्मा है? आहा हा, महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में आप कैसे जानते हैं? तो हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बोले कि मैं इसलिए जानता हूं कि हरिश्चंद्र 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, एक अश्वमेध यज्ञ और करेगा तो वो इंद्रासन का मालिक बन सकता है। ये बोले हरिश्चंद्र महाराज के कुलगुरु
वशिष्ठ मुनि कि एगो यज्ञ और करेगा तो इंद्रासन की कुर्सी पर बैठेगा। तो भाई कुर्सी का डर तो सबको लगता है नहीं, चाहे मुखिया जी हो, चाहे प्रमुख साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी। इंद्र का कलेजा कांप गया। इंद्र सोचा कि सम्मा अश्वमेध यज्ञ करेगा, हमारी कुर्सी पर बैठ जाएगा। एक काम करता है, इसको सम्मा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए देंगे। सब दिन से गुंडेगर्दी चली आ रही थी, कूटनीति। देखिए बाबूजी, कूटनीति पर नजर डालेंगे। इंद्र देवता क्या बोले? कहते कि हे वशिष्ठ मुनि, आप इसलिए हरिश्चंद्र की बड़ाई करते हैं कि हरिश्चंद्र आपका यजमान है और आप उनके पुरोहित हैं। अगर यजमान की बड़ाई करेंगे, लोग कहेंगे कि जिसका यजमान इतना बड़ा धर्मात्मा है, उसका पुरोहित कितना बड़ा धर्मात्मा होगा। इसलिए आप हरिश्चंद्र के माध्यम से ने अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बोले कि अगर आपको लगता है कि हम हरिश्चंद्र की झूठी बड़ाई कर रहे हैं, तो आप जांच ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि अगर सोना को आग में दिया जाए तो सोना सोने रहेगा, सोना टलहा नहीं बनेगा। तब तक में उधर से विश्वामित्री चले आ रहे हैं कि रंगवा लगता हो भा। कौन रंग? होली वाला नहीं, मोरे वाला। होली वाला रंग बहुत आदमी नहीं लगाते। मुसलमान भाई को कहिएगा तो कहेंगे नहीं लगे, एलर्जी हो जाएगी। लेकिन मोरे वाला रंग तो उनको लगवा पड़ो नहीं। चाहे एसी में रहे वाला रहे कि सड़क पर सुते वाले, अकी गवैया हो अकी श्रोता हो, कि रंगवा लगता हो भा। अच्छा लही के बेरिया रंग वाला
बढ़िया कम्बल खगड़िया में जाकर खरीद लीजिएगा 2200 में। शरीर में जब तक प्राण रहता है, लेकिन प्राण निकल जाए ठंड लगेगी नहीं, गर्मी लगेगी। इसलिए कहा गया जब तक जीवित है तब तक कैश मौज सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सब कुछ करते हुए धर्म कीजिए, पाप नहीं कीजिए। सुतल बोलिए सदगुरु साहेब की। और हमारे कबीर मत के भी बैठे हैं इसलिए बोलना पड़ता है। चलिए मैं कहने जा रहा था, ए बुआ बच्चा को उधर ले जाओ, ए हटो, उधर से विश्वामित्र जी आ रहे भजन गाते हैं कि रंगवा लगता चल ही के बेरिया रंगवा लगता। विश्वामित्र जी आते हैं, इंद्र देवता चापलूसी करते हैं, कहते आइए आइए। बाबूजी कहेंगे कि बैठिए। बाबूजी बहुत ऐसे भी आदमी हैं, मन में राम बगल में छोरी, जब मिलिएगा आई 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 बबलू लगेगा कि आप भगवान, लेकिन अंदर एक नंबर घाघरा। ऐसा भी होता है। क्या जरूरी है उतना चापलूसी नहीं कीजिए, लेकिन गलत नहीं सोचिए किसी के बारे में। सब आदमी से कहता हूं मैं, बाबूजी ये जरूरी नहीं है कि मैं कहता हूं तो मैं ठीक आदमी हूं, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन जो अगर कोई अच्छी बात कहे तो ग्रहण करनी चाहिए। बाबूजी उधर देखिए, मैं कहने जा रहा था विश्वामित्र जी जो है